अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सर्वलेस जी के बारे में। ये एक ऐसी टैबलेट है जो तकरीबन हर घर के लोगों ने कभी ना कभी जो है इस्तेमाल इसका ज़रूर किया होगा। इसके इस्तेमाल का तरीका एग्जैक्ट है क्या, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सही तरीका इसका क्या है। बहुत ज़्यादा लोग इसका गलत तरीके से और गलत वक्त में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में का मकसद जो है यही है कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किस वक्त खाने से इसका जो है बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमको मिलेगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जान लेते हैं कि इसका जो है फ़ायदा और इसके जो है बेनिफिट क्या क्या हैं। तो नाज़रीन बेनिफिट की अगर बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। अगर आपको हेयर फॉल का मसला है तो आपके जो हेयर फॉल का मसला है वो इसके इस्तेमाल से जो है रुक जाएगा। इसके अलावा ये आपकी स्किन के और जो है हेयर फॉल के अलावा आपके नाखूनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जिंक ऐड किया गया है। जिंक जो है वो एक ऐसा जो है विटामिन है जो कि बालों की ग्रोथ में इजाफ़ा करने, नाखूनों की ग्रोथ में इजाफ़ा करने और आपकी स्किन को निखारने में मदद देता है। इसके अलावा ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी मज़ीद जो है इजाफ़ा करता है। तो नाज़रीन ये थे इसके कुछ बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं इसके तरीके इस्तेमाल में। जो हम सब लोग गलतियां करते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद नाश्ता करने के साथ जो है कॉफ़ी, टी, चाय या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और या दूध पीते हैं। पीने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जो है उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम है और जिंक है ये एक जो है दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं और अच्छी तरह से जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए बेहतर यही होता है कि जब भी आप सर्वलेस जी का इस्तेमाल करें या जिंक का इस्तेमाल करें तो दूध से बनी अशिया या चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी, ग्रास टी वगैरह या इवन के कहवे का इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल जो है 1 घंटा पहले करें या 1 घंटा बाद करें। इसके साथ जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा। ये एक था इसका गलत तरीका। इसके अलावा नाज़रीन इसका तरीका ये है कि कुछ लोग जो है अगर दोपहर के खाने के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ रायता वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दूध में कैल्शियम है और कैल्शियम और जिंक जो है एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इनका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ अवकात में किया जाए। अगर आप जिंक ले रहे हैं तो दूध वगैरह का इस्तेमाल 1 घंटा पहले लें या 1 घंटा बाद में लें। तो नाज़रीन इसके अलावा आप जो तीसरी गलती हम करते हैं वो ये है कि हम जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मल्टी विटामिन टैबलेट के साथ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा विटामिन के इस्तेमाल जब हम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हो सकता है कोई ऐसा विटामिन हो जो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक दे। इसलिए बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल आप सेपरेट करें, बहुत ज़्यादा जो है मल्टी विटामिन के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन ये इसका जो है कुछ नुकसानात थे, गलतियाँ थी जो हम करते हैं अक्सर लोग। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के बाद जो है इसका इस्तेमाल करने के साथ आप दूध नहीं पीना बल्कि 1-2 गिलास जो है पानी का आपने इजाफ़ी पी लेना है। इससे जो है इसकी एब्जॉर्प्शन में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा और अच्छी तरह से ये आपके जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होगी और अच्छी तरह से जो है वर्क करेगी। तो नाज़रीन इसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोई भी मेडिसिन जब भी आप इस्तेमाल करें तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको इस जो है वीडियो के तवज्जुह से यही होता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जाए। वैसे आप कोई भी टैबलेट या क्रीम वगैरह का इस्तेमाल जो है अगर आप कर रहे हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से करने के बाद स्किन की मुकम्मल तफसील जानने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आप टैबलेट वगैरह या जो है क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करना जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही जो है डायग्नोज करने के बाद ही कोई भी टैबलेट वगैरह या जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, या आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।